इंडिया जाने का जो मेरा था उससे पहले स्टैंड अप कॉमेडी का जब वहाँ पर शुरुआत हुई है इंडियन चैनल के ऊपर, मुझे 2-4 बार वहाँ से फ़ोन भी आए जब सारे कराची के लोग जा रहे थे कि जी आपने भी आना, स्टैंड अप कॉमेडी करनी है यहाँ पर इस तरह। तो मैं इनकार कर देता था कि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता, मतलब इस तरह से मतलब पंचेस ख़राब करना, हम थिएटर के लोग हैं तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था। 3-4 बार मैंने रिफ्यूज़ किया। तो उसके बाद ज़ुबैर हैं अपना कराची में मेरे दोस्त भाइयों की तरह, उसने मुझे कहा यार भाई मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ से इंक्वायरी आती है कि नसीम विक्की को हिंदुस्तान में लेकर आओ। तो मैंने कहा भाई मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा नहीं आपको जाना है, प्लीज़ आपने मेरी खातर। खैर मैंने उनकी खातर हामी भर ली कि मैं जाता हूँ। फिर पंकज और सैफ इंडिया में हैं। सैफ जो है वो एक कंपनी का एम्प्लॉय है, डायरेक्टर है, उसने बहुत बड़े बड़े शोज़ का इनेकाद किया है। पाकिस्तान से जितने भी एक्टर गए हैं तकरीबन सारे सैफ के ज़रिए ही गए हैं। वो मतलब मुस्लिम लड़का है और बहुत अच्छा है, मतलब दिल में मोहब्बत रखने वाला भाइयों की तरह। उसने मुझे कहा कि दुबई में मीटिंग रखते हैं। तो पंकज सरस्वत जो थे, जो लाफ्टर चैलेंज के डायरेक्टर थे, वो एक बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई दुबई में। तो उन्होंने मेरा स्कोर देखा है, मैंने उनको साथ मीटिंग की है। फिर एक स्टैंड अप कॉमेडी का शो था लाफ इंडिया लाफ, वो मुकाबला लड़ने के लिए गया। उसमें 27 लड़के थे, तो 27 लड़कों को मैंने हराया था उस शो के अंदर। और उसमें स्टैंडिंग विशिंग जो थी, जो मतलब क्लैप, और उसमें एक वंस मोरे एक उन्होंने बनाया था एक जिन टाइप माइक की शक्ल का, कि जब लोग हंसते हैं फिर उसके बाद जज हंसते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है लाफ्टर की वो बढ़ती जाती है। फिर वो फ्रीक्वेंसी जो है जब वो हाई क्लास पे हाई पिच पे चली जाती है तो वंस मोरे जो है अपना एक माइक की शक्ल का जिन, फिर वो हंसता है। वो किसी ख़ास जगह पे हंसता है, किसी ऐसी आइटम पे हंसता है जो वहाँ पर जो है वो कहते थे कि हद पार जब हो जाती है एक की चीज़ की, तो उसके बाद उसका लाफ्टर आता है। तो मैंने तकरीबन कोई 9 परफॉर्मेंस की थी, 9 एपिसोड की। तो 9 के 9 में वो वंस मोरे जो था वो हंसा था। और सब के अंदर मेरी जो अपना क्लैप थी, मतलब ऑडियंस जजेस सब ने मतलब खड़े होकर क्लैप की थी। मैं समझता हूँ इस काम में मेरी लक बहुत रही है, मेरे पीछे दुआ बहुत अच्छी मेरी माँ की। मेरी माँ ने जो ज़िंदगी में कहा, मतलब मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन है जब मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अपनी माँ की कमी महसूस हुई। और उसके बाद उनकी दुआ जो थी वो मुझे हुई, मतलब वो वही मेरी ज़िंदगी का एक अच्छा दिन। और मेरी जो याद है, जो नक्श हुआ अभी तक दिमाग में, जो निकलता नहीं है। मैं जब 92 में ये ड्रामा कर रहा था, उस वक्त मैं थोड़ा सा हर्ट हो गया कि मैं ड्रामा कर सकता हूँ नहीं कर सकता। मतलब जितनी मेरे पास पंचेस थी वो तो मैंने 2 ड्रामों में ख़त्म कर दी। अब इसके बाद क्या करना है, एक्टिंग नाम की तो चीज़ कोई ज़िंदगी में थी नहीं कि एक्ट कैसे करते हैं, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं डिसहार्ड होकर लेटा हुआ था, तो मेरी वालदा मेरे साथ थी। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगा, कुछ और करता हूँ। तो मेरी माँ ने कहा पहले मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देती थी, तूने कहा मैंने यही करना है, मैंने तुम्हें इजाज़त दी, अब तुम कहते मैंने नहीं करना। मैंने कहा नहीं अम्मी मुझसे होगा नहीं, कि बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, इन लोगों के साथ मैं किस तरह से मैनेज कर पाऊँगा, मतलब इन जैसा तो काम मुझे आता नहीं है। तो मेरी माँ ने कहा कि पागल हो गए तुम। पंजाबी में मेरी माँ ने मुझे कहा था कि पुत्र वेखी एक दिन आएगा तू इंडिया जाके सिखाएगा। मैं क्या अम्मी दुआ तो वो दे दे जी समझ आए बंदे नूं, मतलब दुआ भी आप ऐसी दे रही हो कि मतलब खुद को नहीं समझ आ रही। तो अम्मी कहती नहीं देख लेना। फिर एक दिन ऐसा आया, एक शो चल रहा था हिंदुस्तान के अंदर, वो मेरा ही आइडिया था, कलर टीवी के ऊपर नौटंकी कॉमेडी थिएटर के नाम से मैंने उनको एक आइडिया दिया था कि आप थिएटर करें। तो उन्होंने, मैं पाकिस्तान वापस आ गया तो उन्होंने थिएटर को जब उन्होंने शुरू कर दिया स्क्रिप्टिंग करके, तो उसके अंदर रंजीत थे, शक्ति कपूर थे, काम्या पंजाबी थी, सुमित राघवन पांडे, राकेश, रश्मि, मतलब बहुत बड़ी टीम थी उस शो के अंदर। तुषार कपूर और नेहा धोपिया जो थी वो थी इस शो का हिस्सा। तो सेलिब्रिटी बहुत ज़्यादा आती थी उसके अंदर। तो वो शो उन्होंने जब 4 एपिसोड उन्होंने किए, उसके 4 एपिसोड उनके को इतने अच्छे नहीं गए। तो मुझे सैफ ने कॉल की कि भाई हमने आपका आइडिया शुरू तो कर दिया बट हमें समझ नहीं आ रही, आप हमें कुछ लिखने के लिए दो। मैं एज राइटर वहाँ पर गया इंडिया में, मैंने जाके 2-4 एपिसोड उनके साथ डिस्कस किए, ऐसे किए। तो फिर जब उनकी अपना जितने भी चैनल्स के लोग थे उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, तो उसमें मैंने उनको कह दिया कि आपको तो थिएटर करना ही नहीं आता, आपने उसको ऐसे कर दिया, ख़राब कर दिया, आप इसमें कट डाल रहे हो, थिएटर के अंदर कट नहीं होता, आप बार बार सारी चीज़ें जो हैं वो एलईडी पे दिखा रहे हैं, तो उसको स्क्रीन पे लेके जाना, थिएटर का मज़ा ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद आप एक सीन के बाद दूसरा सीन कट कट करके दिखाते हैं, तो थिएटर का तो मज़ा ख़राब हो जाता है। जब तक आप स्टे नहीं करेंगे, थिएटर का एक्सप्रेशन नहीं बताएंगे, कि थिएटर का इन आउट नहीं बताएंगे, तो उस वक्त तक इसका मज़ा नहीं आएगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, एक एपिसोड फिर आप तैयार करें।
मैंने उसका एक एपिसोड लिखा और तैयार किया, डायरेक्ट किया। तो उसके बाद फिर उसका तकरीबन डायरेक्टर टाइप में हो गया, वहाँ पर मैं काम करने लग गया। फिर एक दिन एक ऐसा आया कि एपिसोड मैंने लिखा, उस एपिसोड में शक्ति कपूर साहब जो थे वो परफॉर्म कर रहे थे। मैंने एक सीन में उनके साथ कह दिया कि जी आप इसको गलत परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का हल्का सा फील किया कि ये मतलब लड़का मुझे क्या कह रहा है। तो ये कह के तो जो सीन था वो ब्रेक हो गया। तो मैं अपनी वैनिटी में चला गया। तो सैफ मेरे पास आया, उसने कहा कि क्या हुआ भाई। मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ। उसने कहा ठीक है, आप डायरेक्टर हो, आपने लिखा है, आप अपनी बात पे गलत भी हो, आप अड़े रहो, आपकी मानी जाएगी। मैंने कहा ओके। जब 20-25 मिनट की ब्रेक के बाद हम दोबारा सेट पे आए तो शक्ति कपूर साहब ने आके कहा कि अपोलोजाइज, दैट टाइम नसीम वाज राइट। तो मैं विकी भाई आपको जैसे आप कहते हैं मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे एक बार करके दिखा दीजिए। मैं करके दिखा के जब वैनिटी में गया, फिर मुझे याद आया कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि एक दिन आएगा तो इंडिया जाके सिखाएगा। हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, ना मैंने उनको कुछ सिखाया, लेकिन ये एक लम्हा ऐसा था जब वो बात टैली हुई, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा दिन था। फिल्म जो है IMGC एक अदारा है, अमजद रशीद साहब, उनकी अपना रॉन्ग नंबर 1, 2 और इस तरह की बहुत सारी फिल्में उन्होंने अभी तक लगाई हैं। और लाहौर से हमारे चौधरी कामरान साहब हैं, जिनकी मलंगी से लेकर बहुत ज़्यादा मतलब 100-150 से ज़्यादा उनकी अपनी फिल्म है, बहुत बड़ा अदारा है। उन्होंने मुझसे एक फ़िल्म की कहानी सुनी थी और लकीली उस दिन जब मैं उनके अदारे में गया तो मुझसे पहले 2-3 लोग उनको पहले अपनी कहानी सुना बैठे थे, जिनमें सैयद नूर साहब भी थे। तो सैयद नूर साहब अपनी कहानी सुना के गए, तो जाके फिर मुझे उन्होंने कहा कि कोई कॉमेडी लाइन सुनाए। मैंने उनको कॉमेडी लाइन सुनाई तो वो बरजस्ता हंस पड़े और बहुत खुश हुए। तो अमजद रशीद साहब ने मुझे कहा कि यार हमने आज 3 फिल्में सुनी हैं, मैं 6 महीने से लाहौर आ रहा था, मुझे कोई अच्छी लाइन नहीं मिली थी, आपकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो ये फिल्म मैं आप बनाऊँगा, तो अगर कोई एग्रीमेंट में करना चाहते हैं तो देख लें, जैसा आपने करना है। आप डायरेक्टर हैं, आप ही राइटर हैं इस फिल्म के, और एक्ट भी आपने अपनी मर्ज़ी से करना है, मेरी आपसे ज़ुबान हो गई, तो आपने इस फिल्म को करना है। मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद फिर मैंने फिल्म लिखी, फिल्म लिख के उनको सुनाई और फिर उसका म्यूज़िक बनने लग गया। म्यूज़िक का जो काम था उसमें हमने पहले 2-3 म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ रब्ता किया, 1-2 गाने तैयार भी किए। फिर उसके बाद मेरा मतलब बचपन का हमारा याराना, मेरा दोस्त, मेरा भाई राहत फ़तेह अली ख़ान, तो अपना मुलाकात हुई। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं फ़िल्म बनाने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा म्यूज़िक। मैंने कहा म्यूज़िक इस तरह कर रहा हूँ। तो कहता है अगर अपना साथ फ़ारूक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप अपने भाई से म्यूज़िक क्यों नहीं लेते। मैंने कहा अगर ये दें तो फिर मेरे लिए और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि अगर राहत फ़तेह अली ख़ान फिल्म का म्यूज़िक दें तो वो हंस पड़े। उन्होंने कहा हाँ ठीक है भाई, मुझे मतलब आपसे ज़्यादा कौन अजीज़ है, फिल्म का म्यूज़िक मैं बनाऊँगा। फिर फिल्म का म्यूज़िक पे काम शुरू हो गया। म्यूज़िक ऐसा आला बनाया राहत भाई ने कि मतलब सुन के बंदे का दिमाग जो है वो फ्रेश हो जाता है, जिससे हमारे प्रोड्यूसर भी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई, म्यूज़िक कंप्लीट हो गया। कास्टिंग की थोड़ी सी हमारे पास वो आ रही थी कि कुछ लोग जो थे मतलब इस बात को एक्सप्लॉइट कर रहे थे कि लाहौर की फिल्म है, पता नहीं पंजाबी होगी, कैसी नहीं होगी। जो हर्डल्स आते हैं वो मतलब जो आने चाहिए, जो आए भी, वो सबको हमने फेस किया। उनको फेस करते 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 आज के दिन तक हमने उसको मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज अचीव कर लिया। मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो हल हो गई। हमारी कास्ट भी अब तकरीबन कंप्लीट हो गई है। मतलब हीरो हीरोइन भी हमने अपना कर लिया और साथ हमारा विलन भी, जितना भी हमारा कॉमेडी पोर्शन, सारी चीज़ें लॉक हो गई हैं। इंशाल्लाह जैसे ही ये हमारा प्रॉब्लम जो है मुल्क के अंदर फैला हुआ है बीमारी का ठीक होता है, हम इसकी शूटिंग पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। और फिल्म का नाम है सॉरी बाबा। यूट्यूब चैनल वाकफान हाल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।